यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर एवं शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। तो हमें बचत बतानी है, बचत का प्रतिशत बताना है। इसमें उसकी इनकम जो है आखिरी में कितनी बची, उसका परसेंट होगा, कितने परसेंट बची। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये मान लेता हूं मैं उसकी इनकम। ठीक है, इस इनकम का 40% तो खर्च कर दिया उसने किस पे, भोजन पर। ठीक है, और इसी का 20% खर्च कर दिया किस पे, मकान के किराए पर। तो कुल कितना खर्च हो चुका है फिलहाल, 40 और 20 कितना परसेंट खर्च हो चुका है, 60%। और इसने कहा एवं शेष का, शेष यानी जितना बच गया, बचा कितना, 40% ही, 40 ही बच गया, यानी ये रिमेनिंग है, बचा हुआ। रिमेनिंग कितना है, 40% ही बचा हुआ है। यानी इस बचे हुए हिस्से का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी इसका 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, ये हमें बताना है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन लिखते हैं। 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 40% बराबर होगा 40/100 लिख लेता हूं इसमें। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 है। यानी यहाँ पे 2/5 भाग खर्च किया, ऐसा समझिए आप। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी यहाँ पे 1/5 खर्च किया। फिलहाल हम इन दोनों से क्या मान लेते हैं, इसकी इनकम मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी यूनिट्स में। तो क्या मानते हैं, देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी, तो निचले का जो एलसीएम होगा वो हम क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ इनकम कितनी मान ली हमने, 5 यूनिट इनकम मान ली, यानी इनकम कितनी है, 5 यूनिट है फिलहाल। तो सबसे पहले भोजन पे कितना खर्च हुआ, 2/5, यानी 2/5 भाग खर्च हुआ। इनकम कितनी है, 5, तो गुणा 5, 5 से 5 कटा तो कितना, यानी एक्चुअल में यहाँ पे मान लेते हैं फिलहाल कि भाई 2 खर्च हुआ है, और यहाँ पे कितना खर्च हुआ है, तो यहाँ पे गुणा 5 करूंगा मैं, तो 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे कितना, 1 खर्च हुआ है। करके दिखा देता हूँ, 1/5 गुणा 5, यानी इनकम का ही तो आई 1/5, तो 5 से 5 कटा, कितना बचा यहाँ पे, 1 बच गया। ऐसे तो देखो सॉरी इतना खर्च हो चुका है, तो 2 तो कर दिया खर्च उसने, यानी इनकम यदि हमने 5 मान ली है तो 2 यूनिट तो माल खर्च कर दिया भोजन पर, और 1 यूनिट खर्च कर दिया मकान के किराए पे। अब बचा कितना है फिलहाल, 2 और 1, 3 तो खर्च हो गया 5 में से, बचा कितना, 2 यूनिट बचा हुआ है, 2 यूनिट बचा हुआ है। और 2 यूनिट का, यानी 2 यूनिट का कितना, 70% शिक्षा पे खर्च हुआ है। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 7/5 भाग यहाँ पे खर्च हो गया, 7/5 भाग यहाँ पे खर्च हो चुका है। तो बचा कितना है, बचा कितना है, कितना था, 2 रह रहा था यहाँ पे, ये तो खर्च हो चुका है, यहाँ 2 था, 2 में से भी 7/5, यानी 2 माइनस 7/5 भाग, ये इसका बचा फिलहाल भी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का 7, तो कितना रह गया, 10 में 7 का 3, तो 3 भाग फिलहाल बचा हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि कितना भाग बचा, हमें तो उसका प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए, यानी बचत प्रतिशत निकालना मैं हमको, ठीक है, बराबर हो। तो सबसे पहले लिखिए बचत, यानी कितना बचा उसका, 3/5 भाग बचा। किस पे, इनकम कितनी मान रखी थी, 5 पे, तो बटे में 5 और लिखेंगे, और परसेंट लगाने खातर गुणा 100। ठीक है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 ऐसे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 3 चौके 12, तो 12% भाग उसका बचा है।